अस्सलामुअलैकुम। सऊदी ममलकत अपनी हालिया मुआशी और सियासी पेशरफ्त के सबब गुज़श्ता कई हफ्तों से खबरों में रहा है। अगर हुकूमत ने इस पेशरफ्त की रफ्तार पर काबू नहीं पाया तो माशरती, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखना काफी मुश्किल होगा। बीमार किंग मोहम्मद बिन सलमान और उनके बेटे वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले कई हफ्तों में कुछ बज़ाहिर नुमायां लेकिन ज्यादा दांव पर लगाने वाले जुए खेले हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के बाद बादशाहत का ताज अपने सर पर सजाना चाहते हैं और इसके लिए वो मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता खतरात से खाली नहीं है और महल्लाती साजिशों का नतीजा खौफनाक निकल सकता है। मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज क्या करने जा रहे हैं, मुस्तकबिल में उनकी क्या प्लानिंग है, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। 34 साल वली-ए-अहद हर हाल में अपने 84 साल वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की जगह बादशाह बनना चाहते हैं। इसके लिए वो सऊदी तख्त नशीनी के दोनों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे सऊदी अरब का इस्तेहकाम दांव पर लगा रहे हैं। सबसे पहले शाही आले सऊद खानदान की कुछ बाअसर शख्सियात को कैद में डाला, जिनमें MBS ने अपने कजन मोहम्मद बिन नाइफ, साबिक वली-ए-अहद शहजादा और इसके चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज जो सदीरी भाइयों में सबसे छोटे थे, उनको गद्दारी के इल्जाम में जेरे हिरासत लिया। इस खतरनाक इकदाम को MBS के इख्तियारात के इस्तेहकाम की सिमत एक ऐसे इशारे के तौर पर समझा गया जो इन अफराद को हटाकर तख्त नशीन होने के लिए सियासी खतरा बन सकते हैं। इस बात का यकीन करने के लिए MBS अब दर्ज झैल ओहदों को बरकरार रखकर बादशाही में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला फर्द है। वली-ए-अहद शहजादा वजीर दिफा, वज़रा की कौंसिल के पहले नायब, मिलिट्री इंडस्ट्री कारपोरेशन के बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ चेयरमैन, अवामी सरमायाकारी फंड और सऊदी अरब के लिए आला कौंसिल के चेयरमैन। दूसरे लफ्जों में MBS बादशाही के 3 अहम शोबों पर जाती कंट्रोल रखते हैं, फौज, खजाना और तवानाई, लेकिन वो अब भी कुनबे के दूसरे हरीफों से खौफजदा है। शाही खानदान के मेंबरों का ये पहला क्लीन अप नहीं है। MBS ने इससे पहले बाअसर शहजादों जैसे कौमी गार्ड के वजीर शहजादा माइतो बिन अब्दुल्ला और बादशाही के मशहूर ताजर शहजादा अल वलीद बिन तलाल को कैद किया था। इसके अलावा MBS ने घरेलू सियासी इत्तफाक राय की रिवायत के खिलाफ वर्जी की और इसके वालिद के बादशाह बनने के फौरन बाद ही अपने चचा को वली-ए-अहद शहजादे के ओहदे से हटा दिया। फिर उसने दूसरा खिलाफ वर्जी का इकदाम उठाया और अपने कजन MBN को हटा दिया, जो वली-ए-अहद शहजादा के तौर पर पहले तीसरी नस्ल का शहजादा मुकर्रर हुआ था। MBS ने बहुत सारे गैर शाही और ना तजर्बाकार अफराद को इन ओहदों पर फाइज किया जो रिवायती तौर पर आले सऊद खानदान के अफराद को दिए जाएंगे। दूसरा इकदाम सैकड़ों सरकारी ओहदेदारों का भी शामिल है, जिनमें बदउनवानी के इल्जामात में फौजी और सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। सऊदी अरब के इंसदाद बदउनवानी के कौमी कमीशन ने ऐलान किया है कि इसने ताकत के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत सतानी के जुर्म में मुख्तलिफ वजारतों से 298 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन लोगों में वजारत दिफा के 8 आला अफसरान हैं, जिनमें 3 कर्नल, 1 अहम जनरल और ब्रिगेडियर जनरल शामिल हैं। इस तरह MBS मुल्क में एक बड़े अजनबी बाअसर इत्तेहाद की तश्कील के ख्वाहां हैं। वली-ए-अहद शहजादा MBS की तेल की कीमतों पर रूस के साथ कशीदगी ऐसे वक्त में सामने आई जब कोरोना वायरस वबाई बीमारी बैनुल-अक़वामी सफर, रसद की जंजीरों और पैदावार में रुकावट बनी हुई है। रियाज ने रूस के खिलाफ तेल की कीमत में जंग का ऐलान करके बैनुल-अक़वामी निज़ाम को एक नया झटका पहुंचा दिया है। सऊदी क़यादत ने रूस को सजा देने के लिए तेल की कीमतों में कमी कर दी, जिसके बाद तेल की पैदावार ज्यादा महंगी हो गई है। एक सुस्त आलमी मईशत तेल की तलब को घटा देगी, खासतौर पर चीन की तरफ से मांग में कमी और सऊदी अरब और रूस के मबैन तसादम के नतीजे में तेल की कीमतों में एक दिन में 30% कमी वाक़ हुई है, जो 1991 के बाद अब तक खलीजी जंग की सबसे बड़ी कमी है। सऊदी हुकूमत को तेल के शोबे में 2 अहम चैलेंजेस का सामना है। एक ये कि रूस तेल पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और दूसरा शेल तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा सनतकार अमेरिका है। तवील मुद्दत में तेल की कम कीमत सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा मसला होगी। इन हालात में सऊदी मईशत में तनू लाने में मंसूबा नाकाम हो गया है, क्योंकि बादशाहत की तकरीबन 80% आमदनी अभी भी तेल से हासिल होती है। दूसरे अल्फाज में सऊदी अरब जो तेल पर ज्यादा इन्हसार करता है, मनसूबाबंदी के मुताबिक अपनी मईशत को मतनू और तब्दील नहीं कर सकता है। रियाज को तेल के अच्छे नरखों की जरूरत है ताकि वो अपने रियासती बजट में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए
83% फी बैरल के करीब रहे। ताहम बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का तखमीना है कि आइंदा 6 माह में तेल की कीमतें $30 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, जिसका मतलब है कि सऊदी बजट खसारा इसकी मजमूई घरेलू पैदावार में 12% तक पहुंच जाएगा। सऊदी ममलकत को तनख्वाहों में कमी और अखराजात में कमी करके रियासती इदारों का बजट कम करना है, जिससे मुआशरती और सियासी बदअमनी फैल सकती है। लिहाजा हुकूमत को मईशत पर काबू पाने और मुआशरे के तकाज़ों को पूरा करने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मजमूई तौर पर चाहे इन इक़दामात को MBS की ज़ाती ताकत के इस्तेहकाम की हदायत की गई हो या बगावत की किसी मुमकिना कोशिश की रोकथाम के लिए ये हालिया इक़दामात रियासत के सियासी इस्तेहकाम को मनफी तौर पर मुतासिर करेंगे। ये सारी हरकतें रिवायत की बराह रास्त खिलाफ वर्जी हैं और मुल्क में मफाद परस्त ग्रोहों की हौसला अफजाई में मुआवन हैं। यमन के हौसी बागियों के जरिए पिछले साल सऊदी एजेंटों के जरिए जमाल खाशकजी का कत्ल और रियासत के तेल की बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा हमला जैसी मुश्किल पेशरफ्तों के बाद ममलकत के ज्यादा से ज्यादा अफराद ने मुल्क की क़ियादत करने की MBS की सलाहियत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। इसके नतीजे में कुछ सऊदी शाही और कारोबारी तबके ने MBS की पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि सऊदी हुकूमत काफी कमजोर है और MBS की मफाद परस्ती वाली पॉलिसियां इस अमल को तेज करती हैं। बढ़ती हुई इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़, घरेलू मायूसी, मुआशी नाकामियों, शाही खानदान के अंदर तनाव, ना तजर्बाकार ओहदेदारों, शख्सी ताकत और मुहिमजोई की पॉलिसियों से रियासत का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता है। मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले 5 वर्षों में अपनी ताकत में मुसलसल तौसी करते हुए अपनी एक मुनक़सम तस्वीर बनाई है। एक तबके के लिए वो जिद्दत पसंद हैं जो कदामत परस्तों की बनाई हुई मजहबी बेड़ियों को उतारते हुए सकाफती इस्लाहात के जरिए खवातीन और नौजवान को ज्यादा से ज्यादा आज़ादी फ्राहम कर रहे हैं। दूसरे तबके के लिए वो अपनी नाक़दीन और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। ताहम उनका विजन 2030 इस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक उन्हें अक्सरियती अवाम की हमायत हासिल नहीं होगी। अगर मोहम्मद बिन सलमान अपनी मंजिल और मकसद हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि नजर भी आ रहा है, तो उन्हें हर उस शख्स को रास्ते से हटाना होगा जो सीनियरिटी के असूल के मुताबिक तख्त और ताज का ज्यादा मुस्तहिक है। उन्हें अल सऊद खानदान के हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना होगी जो इनके सामने खड़ा होगा। खानदानी कौंसल सन 2007 में उस वक्त के शाह अब्दुल्ला ने कायम की थी ताकि किसी बादशाह के इंतकाल के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से हो सके। तो दोस्तों, जिस तरह से जिद्दत पसंदी की जानिब बढ़ते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़दामात उठा रहे हैं और अपने हरीफों को कैद में डाल रहे हैं, ये उनके लिए भयानक भी साबित हो सकता है। लेकिन इससे पहले उनके वालिद ने भी अपने भाई को माजूल किया था, भतीजे को हटाया था और भी खानदान के बहुत सारे लोगों को आला ओहदों से हटाकर उनको माजूल कर दिया था। और अब जिस तरह से 298 अफराद को गिरफ्तार करवाया गया है, तो MBS के मकासद जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं कि वो मुस्तकबिल के बादशाह बनना चाहते हैं और अपनी राह हमवार करने के लिए वो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब जहां उनको लोग पसंद कर रहे हैं, जहां उनकी जान पहचान है, लेकिन वहीं पर उनकी जिद्दत पसंदी की वजह से बहुत सारे मसाइल उनके लिए पैदा भी हो रहे हैं। बहुत सारे नाक़दीन उन पर तनकीद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस तरह से MBS ने इक़दाम उठाया था कि खवातीन को आज़ादी दी थी, उसके खिलाफ एक शेख ने खाना काबा में तकरीर की थी, जिसके दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अमल जो नजर आया था देखने में बड़ा ही तौहीन आमेज था, जिस तरह से उनको मेंबर से हटाया गया था। सो दोस्तों, इस तरह के इक़दाम MBS को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या आइंदा आने वाली बादशाहत में उनके लिए आसानियां पैदा होंगी या मुश्किलात पैदा होंगी? क्या इस किस्म के कदम उठाना उनको ज़ेब देता है? आले सऊद के खानदान में इस तरह के कदम उठाना आपकी क्या राय है? इस हवाले से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप उनकी इस जिद्दत पसंदी के तमाम आमाल को पसंद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने खवातीन को आज़ादी दी है, या आप उनके इस राय से इख्तलाफ करते हैं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। सो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में इसी तरह से हाजिर होता रहूँगा। हमारी वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करके अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।